दोस्तों, अब खेल आखिरी मोड़ पर आ चुका है। जलंधर ने अनु को अगवा करके आर्य को ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलना आसान नहीं। आर्य जानता है कि अब या तो उसे अपना सच सबके सामने रखना होगा या फिर अनु को हमेशा के लिए खो देना होगा। जलंधर ने आर्य को साफ साफ कह दिया, अगर अपनी अनु को सही सलामत देखना चाहता है तो सबके सामने अपना राज बता, नहीं तो मैं अनु को भी खत्म कर दूंगा और तेरी दुनिया भी। आर्य का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में अनु की तस्वीर घूम रही थी। वही अनु जिसके साथ उसने नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा था। लेकिन अगर उसने सच बताया तो अनु का भरोसा टूट जाएगा। अनु को एक अंधेरे कमरे में कैद किया गया था। जलंधर हर रोज उसे ताना देता, तेरा आर्य तुझे बचाने आएगा, लेकिन उसके बाद तू खुद उससे नफरत करेगी, क्योंकि जब उसका सच सामने आएगा तब तुझे समझ आएगा कि वह इंसान नहीं, एक धोखा है। अनु डर और बेचैनी में डूब जाती, पर उसके दिल की गहराई में अब भी यह भरोसा था कि आर्य आएगा और उसे बचाएगा। आर्य अकेले कमरे में बैठा सोचता रहा। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच बता दूं या फिर अपनी जान देकर भी इस राज को बचाऊं। वह अपने अतीत की गलती को याद करता है, वही गलती जो उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। यह वही सच था जिसे उसने उस बंद कमरे में कैद कर रखा था। दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जब आपको भी यह पता चलना चाहिए कि आखिर वह सच क्या है। सालों पहले आर्य की जिंदगी में एक हादसा हुआ था। एक गुस्से और आवेश में उसने एक इंसान की जान ले ली थी। यह बात किसी को नहीं पता चली, लेकिन जलंधर सब देख चुका था। आर्य ने उसी घटना के सबूतों को उस कमरे में बंद कर दिया था। यही कारण था कि आर्य हमेशा डरता रहा, क्योंकि अगर यह सच सामने आ गया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। जलंधर सबूत लेकर अनु के सामने पेश करता है। वह कहता है, देख अनु, यही है तेरे आर्य का असली चेहरा। यह आदमी एक कातिल है। जिस पर तू जान देती है उसने किसी की जान ली है। अब बता, तू इसके साथ रह पाएगी? अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि आर्य ने ऐसा किया होगा। तभी आर्य वहां पहुंचता है। वह अनु की आंखों में देखता है और भारी आवाज में कहता है, हाँ अनु, यह सच है। मैंने वह गुनाह किया था, लेकिन मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। वह हादसा था, एक गलती थी, और तब से मैं उसी आग में जल रहा हूं। मैं तुझे खोने से डरता रहा, इसलिए मैंने सच छुपाया, लेकिन आज मैं सब मानता हूं। आर्य की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अब सब कुछ अनु के हाथ में था। वह कुछ देर तक चुप रही। जलंधर हंसते हुए बोला, देख लिया, अब तू इसे छोड़ देगी। अब यह तुझसे दूर होगा। मेरा बदला पूरा हुआ। लेकिन अनु ने धीरे धीरे कहा, हाँ, आर्य ने गलती की, लेकिन वह गलती उसके दिल की बुराई से नहीं, हालात की मजबूरी से हुई थी। और वह गलती का बोझ सालों से उठाता आ रहा है। यही उसकी सजा है। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैं उसके साथ खड़ी हूं। अनु की यह बात सुनकर जलंधर का गुस्सा फूट पड़ा। वह बंदूक निकालकर आर्य पर तान देता है, अगर तू इसे छोड़ने को तैयार नहीं तो मैं आज ही इसका अंत कर दूंगा। तभी आर्य पूरी ताकत से जलंधर पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जलंधर आर्य को मारने की कोशिश करता है,
लेकिन आखिरकार आर्य उसे काबू कर लेता है। पुलिस वहां पहुंचती है और जलंधर को फिर से जेल ले जाया जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद अनु आर्य का हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हारा सच चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इंसान का अतीत उसके वर्तमान और भविष्य को तय नहीं करता। तुमने अपनी गलती मान ली, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आर्य की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह अनु को गले से लगा लेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, रिश्तों की नींव हमेशा भरोसे पर टिकी होती है। अगर आर्य ने शुरू में ही अनु को सच बता दिया होता तो शायद वह इतना बड़ा खेल जलंधर के हाथों नहीं खेलता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप अनु की जगह होते तो क्या आर्य को माफ कर पाते? क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते जिसने अतीत में गुनाह किया हो लेकिन अब बदल चुका हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक ले सकें।